एक भक्त की अपील। मेरे प्यारे भाइयों, जय जगन्नाथ। कृपया इस वक्त आप एक फलते फूलते भक्त की दशा समझिए, जिसे आप पिछले 11 साल से पाल रहे हैं। उससे इस तरीके से पल्ला झाड़ लेना ठीक नहीं है। हम तो यह भी नहीं कह सकते कि जैसे भी हैं, गोरे काले मोटे पतले भ्रष्टाचारी बलात्कारी दंगाई, सब आपकी कृपा से ही सत्ता में है। यह कहते ही आप वोट चोरी का राग आलापना शुरू कर देंगे। सच मानिए, हम ठहरे मंडल स्तर के भक्त। हमारी कितनी औकात जो एक विधानसभा में 1 लाख वोट चुरा लें। करते ऊपर वाले हैं, गालियां नीचे वाले खाते हैं। आपको मतदान के फुटेज दिखाने के से ज्ञानेश कुमार ने मना किया है। हमारी हैसियत तो दिल्ली दरबार तक पहुंचने की भी नहीं है। हम तो मंडल अध्यक्ष के दरवाजे पर ही दुम मिलाकर वापस लौट आते हैं। ये जो आप हमें छोटी आंख वाला गणेश जी कहकर चढ़ा रहे हैं, ये हमारे साथ अन्याय है। सच मानिए, विदेश नीति का एफ ना तो हमें समझ में आता है, ना हमारे बाप को। साहेब ने अमेरिका में नारा लगाया, आपकी बार ट्रंप सरकार, हमने यहां लगा दिया। उसकी जीत के लिए हवन तक कर डाले। उन्होंने ट्रंप की जीत को माय फ्रेंड डोनाल्ड की जीत बताया, हमने सनातन की बता दी है। उन्होंने कहा कि चीन को लाल आंख दिखाना है, हमने झालरों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। अब उन्होंने कहा है कि भारत चीन मिलकर महाशक्ति बनेंगे, तो हमने लाल सलाम करना शुरू कर दिया। तुर्की से तो हाथ मिला ही चुके हैं, हो सकता है कल को साहब पाकिस्तान को भी गले लगा लें। हम तब भी तालियां ही बजाएंगे। सच मानिए, हम तो अभी तक यह भी नहीं समझ पाए कि अमेरिकी टैरिफ से भारत को फायदा है या नुकसान। साहब कुछ बोलते नहीं और टीवी वाले बता रहे हैं कि अमेरिका को ज्यादा नुकसान है। हम तो विदेशी नेताओं के साथ साहब की गले पड़ती और खिलखिलाती फोटो देखकर ही मगन हो जाते हैं। हमें लगता है कि यही हंसी भारत की कूटनीतिक जीत है। कुछ अच्छा होने वाला है। भक्ति में तर्क नहीं, कुतर्क जरूरी है। परसाई जी कहते थे, भक्त होना मूर्ख होने की अनिवार्य शर्त है। आप जनता है, मन करेगा तो सरकार बदल देंगे, पर हम तो भक्त हैं। भाइयों, अपनी नाराजगी हम गरीबों पर मत निकालिए। अपनी दशा क्या सुना। गणेश उत्सव चल रहा है, पितर पक्ष आने वाले हैं और नवरात्रि आएगी। कल्लू कसाई दुकानें तोड़ रहा है कि मांसाहार नहीं चलेगा। उधर गिरिराज सिंह झटका मीट के ब्रांड एम्बेसडर बने घूम रहे हैं। सनातनियों से अपील कर रहे हैं कि झटका मीट खाएं। मोहन भागवत ने कहा था कि 75 की उम्र में कुर्सी छोड़ देना चाहिए। तब से प्रधान नत्था सिंह के मन में मंडल अध्यक्ष बनने की उम्मीद जाग गई थी। वे एक शॉल और श्रीफल खरीद लाए। शाल पर भावभीनी विदाई लिखा था। अब मोहन भागवत पलट गए तो नत्था सिंह की शॉल वापस लेने से दुकानदार ने मना कर दिया। हम इस्लाम को आतंकवाद बताते हैं और साहब अरब देशों में जाके इस्लाम को शांति का प्रतीक बता देते हैं। गडकरी कहते हैं, धार्मिक आयोजनों से राजनीति को दूर रखो। नेता जहां भी जाता है आग लगा देता है। अब बताइए, इस उम्र में रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी राजनीति करें। हमें तो बचपन से ही बताया गया है कि आंदोलनकारी देशद्रोही होते हैं, इसीलिए हम तो आजादी के आंदोलन तक में नहीं गए। खाद की किल्लत केंद्र सरकार पैदा करती है, गालियां धन्नो सेठ खाता है। अब तो अमेरिका कह रहा है कि रूस से तेल खरीदकर ब्राह्मण मुनाफा कमा रहे हैं। यह बात जब से राधीलाल पंडित जी ने सुनी है, बड़े दुखी हैं। कहते हैं, यहाँ तो पहले ही मार्गदर्शक मंडल में डाल रखा है, बुढ़ापे में ये दाग भी लगना था। सच मानिए, पंडित जी न तो तेल के बारे में कुछ जानते हैं, न रफेल के बारे में। तेल का खेल बड़ा अंबानी कर रहा है, रफेल का छोटा अंबानी। अब बड़ों की लड़ाई में छोटे मारे जाते हैं। हम कौन अडानी है जिसे बचाने के लिए साहब अमेरिका तक से भिड़ जाएं, नवाज शरीफ के यहाँ बिरयानी खाने पहुंच जाएं। हमारा क्या है, छोटे तबादले, ठेकों में दलाली, सट्टा और काला बाजारी से घर चला रहे हैं। अब नौकरी तो पढ़े लिखे लोगों को नहीं मिल रही, तो हमें कहाँ से मिलेगी। हम तो इतना जानते हैं कि देश दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है और 80 करोड़ लोगों को भुखमरी से बचने के लिए मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने का धंधा गडकरी का बेटा कर रहा है और पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने की घोषणा शाह साहब का बेटा। तो सारा मामला ऊपरी है, ऊपर बैठे लोग बड़े सुखी हैं। भूकंप भी आ जाए तो उनका कुछ नहीं बिगड़ना। कोई झूला लेके जंगल चला जाएगा, कोई मठ में बैठकर प्रवचन देना शुरू कर देगा।
सत्ता में बैठे आधे तो वैसे भी कांग्रेसी हैं, उन्हें पाला बदलने में समय नहीं लगेगा। कोई आत्मकथा लिखने के नाम पर खुलासे करेगा और रॉयल्टी कमाएगा। हमारे हाथ क्या आएगा? हम पर कृपा बनाए रखें। एक भक्त सेवक राम। नमस्कार।